बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे लूपिंग को और हमने क्या क्या चीज़ उसमें कवर कर ली थी। आपने अनबाउंडेड बाउंडेड लूप में से डू वाइल लूप के अलावा आपने सारे लूप्स कवर कर लिए थे। आज हम नेस्टेड फॉर लूप की भी बात करेंगे और ब्रेक और कंटिन्यू देखेंगे किनके किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। सबसे पहले हम डू स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। डू स्टेटमेंट हैज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स। ये इसका सिंटेक्स है। द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड वंस इनिशियली एंड देन द कंडीशन इज इवेल्युएटेड। अब देखिए इसमें होता क्या है कि हमने देखा था कि ये अनबाउंडेड लूप है। पहले तो सबसे पहली बात हम लिख देंगे द डू वाइल लूप इज़ एन अनबाउंडेड लूप, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट आपने ये लिख दिया, इट इज़ एन अनबाउंडेड लूप और इट्स अ पोस्ट टेस्टेड लूप। ये भी हमने पढ़ा था कि ये पोस्ट टेस्टेड लूप है। पोस्ट टेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है कि पहले उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है, बाद में कंडीशन चेक होती है। अब तक हमने जितने लूप्स पढ़े थे उसमें क्या था, पहले कंडीशन चेक हो रही थी और बाद में बॉडी एग्जीक्यूट हो रही थी। इसमें हम करेंगे द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड वंस इनिशियली एंड देन द कंडीशन इज इवेल्युएटेड। सेंटेक्स देखें इसका, डू के बाद ब्रैकेट है यानी बॉडी आ जाएगी लूप की, स्टेटमेंट आ गई उसमें, वाइल में कंडीशन आ गई आपकी। नेक्स्ट देखें, द स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अंटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। अब जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये जो बॉडी है, ये वाली बॉडी जो पहले नीचे हुआ करती थी वो जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये एग्जीक्यूट होती चली जाएगी। इसके बाद आपके पास है एक और चीज़ जो याद रखने वाली है कि डू वाइल लूप में अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो तब भी लूप एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होता है। याद रखिएगा, डू वाइल लूप में अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो तब भी आपका लूप जो है वो एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होगा, बॉडी जो है इसकी एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ये पोस्ट टेस्टर है। कंडीशन चेक करने से पहले ये काम करता है, फिर कंडीशन चेक करता है, सही है। तो अगर कंडीशन फॉल्स हो तो भी एक बार लाजमी चलेगा, और चलेगा कब तक, जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अच्छा जी, ये आपके पास लॉजिक आ गई डू वाइल लूप की। सबसे पहले आपके पास है ये स्टेटमेंट, सही है, यानी डू के बाद स्टेटमेंट थी ना। ये देखें, मैं यहाँ सेंटेक्स लिख देती हूँ आपको ताकि याद रहे। डू डू स्टेटमेंट और आ जाएगा वाइल डू स्टेटमेंट वाइल कंडीशन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, और इधर आएगा टर्मिनेटर। देखिए एक और डिफरेंस भी है वाइल और डू वाइल में। वाइल के लूप के बाद कभी भी टर्मिनेटर नहीं आता, लेकिन डू वाइल में वाइल के बाद हमेशा टर्मिनेटर आता है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। पहले स्टेटमेंट आई आपके फ्लो चार्ट में, फिर आपने लिखना है कंडीशन, ये वाली कंडीशन आ गई। कंडीशन अगर ट्रू है, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो दोबारा इस बॉडी में चला जाता है, और अगर फॉल्स होती है तो वो बाहर निकल जाता है, लूप से बाहर आ जाता है। ये देखें, ये लूप है ना, कंडीशन ट्रू होगी तो इसमें रहेगा, फॉल्स हो जाएगी तो लूप। डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल ऑफ डू वाइल लूप। अब ये देखें आपके पास एक एग्जाम्पल है छोटी सी डू वाइल लूप की। इसमें क्या है, काउंट की वैल्यू 0 है, काउंट प्लस प्लस है, और फिर उसको प्रिंट कराया हो, फिर वाइल की कंडीशन है, ठीक। हम इसको देखते हैं, मैं इसको रब कर दूं, सही। अब हम देखते हैं इसे कि देखें भाई, इंट ज़ीरो काउंट, काउंट एक वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हैं आप नाम, आपको पता है, आइडेंटिफायर के रूल्स आपने पढ़े। मैंने काउंट लिया, काउंट की वैल्यू इधर है मेरे पास क्या, 0। अब डू, डू का मतलब पहले ये करो बाद में कंडीशन चेक करना, डू दिस देन दिस, ठीक है। पहले ये फिर ये, डू दिस। अच्छा, काउंट में 1 प्लस प्लस कर दो, 0 में प्लस प्लस होगा, 0 की वैल्यू में प्लस प्लस करेंगे तो कितनी हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 1। मैं काउंट को इधर सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। सी की वैल्यू पहले 0 थी, अब क्या हो गई, 1 हो गई। प्रिंट करवा दें काउंट को, काउंट को प्रिंट कराएंगे, यहाँ हम अपना आउटपुट बनाते जाते हैं, सही है। ये आपका ड्राई रन वाला आ गया और ये आपका आउटपुट आ गया। आउटपुट देखिए इसका, आउटपुट में क्या आएगा,
काउंट प्रिंट कराना है, काउंट के अंदर अभी क्या है 1 है, ठीक है। अब काउंट के अंदर 1 आ गया, अब इन्होंने कहा काउंट, अब जाके कंडीशन चेक होगी, काउंट कितना है 1, 1 लेस देन 5 है, हाँ जी बिल्कुल है, तो वो क्या करेगा दोबारा से डू की ब्रैकेट में चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा उसकी, फिर क्या करेगा काउंट में प्लस प्लस करेगा, अब सी की वैल्यू में क्या आ जाएगा, अपडेटेड वैल्यू क्या है सी की या काउंट की 2 है, अब क्या करेगा इस काउंट को प्रिंट करा देगा, 2 प्रिंट करा दिया इसने, अब क्योंकि इसमें बैकस्लैश एन नहीं है इसका मतलब ये बराबर में ही प्रिंट हो जाएगा, 2 बराबर में प्रिंट हो गया, नीचे क्या कंडीशन चेक की कि भाई 2 जो है वो लेस देन है 5 से, बिल्कुल है, तो वो कंडीशन दोबारा ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे जंप कर जाएगा ये इसकी बॉडी में और यहाँ पे इसको प्लस करवा देगा, सॉरी यहाँ पे काउंट को प्लस करवाएगा, सही तो है, c इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा इधर प्रिंट भी हो जाएगा। उसके बाद आके यहाँ 3 हो गया, 3 लेस देन 5 है, हाँ है, ऊपर जाएगा डू दिस काउंट प्लस प्लस यानी 3 था ऊपर चला गया, काउंट में प्लस प्लस किया कितना हो गया, काउंट की वैल्यू 4 हो गई। अब 4 करवाने के बाद क्या किया इसने, इसको प्रिंट करा दिया, 4 इसने प्रिंट करवाया, कर्सर नेक्स्ट इधर मूव हो गया, अच्छा जी, फिर इधर जाके चेक करवाया कि भाई 4 जो है लेस देन 5 है, बिल्कुल 4 लेस देन 5 है, तो क्या करेगा ऊपर चला जाएगा, दोबारा प्रिंट कराएगा, काउंट में प्लस प्लस करेगा, सी की वैल्यू 4 हो गई थी, अब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, मैं यहाँ लिखना भूल गई थी, सी की वैल्यू 5 हो गई आपके पास, ठीक है, सी की वैल्यू 5 हो गई, सी की वैल्यू 5 हो गई, 5 प्रिंट किया, नीचे गया, फौरन से नीचे गया, उसने चेक किया काउंट लेस देन 5 है, यानी 5 जो है क्या वैल्यू है सी की अभी 5, अब ये देखेगा कि जो 5 है वो लेस देन 5 है, 5 लेस देन 5 होता है, नो 5 तो इक्वल्स टू 5 होता है, 5 कभी 5 से लेस नहीं होता, इसका मतलब लूप टर्मिनेट कर जाएगा और ये लूप से बाहर आ जाएगा। ये जो बार बार यूं 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 ये कैसे चल रहा था लूप, ये देखें, अगर एग्जीक्यूशन देखें तो यहाँ से यहाँ जा रहा था, सही है, और फिर यहाँ से फिर यहाँ जा रहा था, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, ये लूप बन गया ना, ऐसे ही होता है ना लूप, ठीक है, ये बना लें, यहाँ से ये बात कवर करता चल जाएगा ये लूप। ये थी आपके पास डू स्टेटमेंट की एग्जाम्पल, डू वाइल लूप की एग्जाम्पल, आसान सी है। द बॉडी ऑफ द डू वाइल लूप एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन, मैंने कहा है एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होगी, अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स है तब भी आपकी स्टेटमेंट एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होगी। जैसे आपने किया यहाँ पे काउंट की वैल्यू जो है आपके पास, फर्ज करें यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव करती हूँ इसको रब करके, फर्ज कर लें आपके पास काउंट की वैल्यू इधर 6 होती, सही है, 6 थी, 6 में प्लस प्लस किया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6 की, सी की वैल्यू 6 थी, सी में प्लस प्लस किया कितनी हो गई, एक प्लस करेंगे 6 में तो 7, अब 7 इसने क्या कराना है, अब इसका आउटपुट लिखना है, 7 इसने प्रिंट करा दिया और फिर नीचे गया, फिर कंडीशन चेक कर रहा है, अभी क्या 7 लेस देन 5 है, बिल्कुल भी नहीं, इसका मतलब लूप क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा और इस 7 के बाद कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी लूप एक बार लाजमी चला, सही, दिस इज द डू वाइल लूप। कंपेयरिंग द वाइल लूप एंड द डू वाइल लूप, इन दोनों का कंपैरिजन देखें, इन दोनों में कंपैरिजन बड़ा आसान सा है। पहला पॉइंट अगर आपने लिखना है एग्जाम में तो आप लिख देंगे कि भाई ये है आपके पास प्री टेस्टेड लूप, प्री टेस्ट सही है, दिस इज कॉल्ड पोस्ट टेस्ट लूप, पहला डिफरेंस हो गया। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट नहीं होती वाइल लूप में,
लेकिन डू वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स हो तो भी एक बार स्टेटमेंट लाजमी एग्जीक्यूट होगी। सही, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। इसके अलावा मैंने क्या बताया, आप इन दोनों का सेंटेक्स लिखिएगा। देखें, एक ये वाला लिख दिया, ये प्री टेस्ट लूप है, इसमें अगर कंडीशन ट्रू हो सॉरी फॉल्स हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अगर इसमें कंडीशन फॉल्स हो तो भी स्टेटमेंट्स एक बार एग्जीक्यूट लाजमी होंगी। दैट्स व्हाई दिस इज द पोस्ट टेस्ट एंड दिस इज द प्री टेस्ट लूप। उसके बाद आपके पास क्या है, अगर आपकी कंडीशन वाली बात कर ली, अब आपने तीसरा डिफरेंस जो लिखना है वो लिखना है सेंटेक्स का। इसका सेंटेक्स लिखा, इसका सेंटेक्स लिखा, सही है। एक सेंटेक्स आ गया, एक एक एग्जाम्पल लिख दें डिफ्रेंशिएट कराने के लिए, और एक एक इनका फ्लो चार्ट ये बना हुआ। फ्लो चार्ट से आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। देखें, इसमें कंडीशन पहले चेक हो रही है, बाद में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। इसमें स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो रही है, बाद में कंडीशन इवेलुएट हो रही है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। नेक्स्ट देखते हैं द लॉजिक ऑफ अ फॉर लूप। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन इवेलुएटेड, उसकी स्टेटमेंट आ गई, इंक्रीमेंट ऑपरेटर आ गया, कंडीशन ट्रू है तो इंक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन ट्रू थी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, इंक्रीमेंट हुआ, वापस ऊपर चला गया। फॉर का एक बार मैं आपको सेंटेक्स रिमाइंड करा दूं, क्योंकि इस वाले फॉर का सेंटेक्स रिमाइंड कराने का एक मतलब ये भी था, मकसद ये भी था कि मैं आपको बता दूं कि फॉर लूप जो है बेसिकली जो आपका फ्लो चार्ट है वो किस तरह से काम करता है। सही है, क्योंकि अभी हमने नेस्टेड फॉर डिस्कस करना है इन डिटेल। एक फॉर लूप ऐसे काम करेगा, पता चल रहा है। सही है, ये फॉर लूप का सेंटेक्स है। फॉर लूप किस तरह से चलेगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हुई, कंडीशन इवेलुएट हुई, स्टेटमेंट अगर कंडीशन ट्रू थी तो स्टेटमेंट इवेलुएट हो गई, अगर कंडीशन फॉल्स थी तो ये लूप से बाहर आ गया। लूप देखें, लूप सिर्फ ये है, ये और यहाँ से जाए, फिर ये यहाँ आए, फिर यहाँ से जाए यहाँ आए, यहाँ से जाए यहाँ। अगर फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ से बाहर ही आ जाएगा। सही है, देखिए फॉर जबकि फॉर स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इसी तरह फंक्शनली काम करती है जैसे वाइल लूप। सही है, वाइल लूप में क्या था, वाइल लूप में भी पहले कंडीशन चेक होती थी और बाद में वो इंक्रीमेंट होने के बाद जो है वो क्या होता था, कंडीशन अगर ट्रू है तो वो वैल्यू में इंक्रीमेंट करा देता था, स्टेटमेंट प्रिंट करा के और फिर दोबारा जंप कर जाता था लूप के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह से फॉर लूप में भी है, पहले आपने क्या करनी है, पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद आपने देखा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद काउंटर वेरिएबल जो है वो इंक्रीमेंट हुआ और उसके बाद क्या हुआ, वो जंप कर गया। इंक्रीमेंट होने के बाद उसने दोबारा कंडीशन चेक की, अगर कंडीशन ट्रू थी तो वो दोबारा इसी सारे प्रोसेस से गुजरा कर नहीं थी तो फिर वो लूप से बाहर जंप। नेस्टिंग लूप किसे कहते हैं, नेस्टेड लूप बेसिकली मतलब क्या होता है, नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक लूप ना, वन लूप इनसाइड अनदर लूप। एक लूप को अगर दूसरे लूप के अंदर रख दिया जाए तो ये कहलाता है आपके पास नेस्टेड लूप। सही है, अगर एक लूप को दूसरे लूप के अंदर रख देना तो वो क्या कहलाएगा, नेस्टेड लूप कहलाएगा। जैसे मैं फॉर लूप का सेंटेक्स लिखूं, सही है, फॉर लूप का सेंटेक्स ये होता है, फॉर पूरा नहीं लिख रही मैं, इनिशियलाइजेशन को मैंने इनिशियल लिख लिया, इनिशियलाइजेशन फिर क्या है, फिर आएगी आपके पास कंडीशन, CON करके कंडीशन लिख लिया, फिर आएगा आपके पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये आपके पास, ये अपडेट वैल्यू लिख लें, कुछ भी लिख लें, ये आपके पास फॉर लूप का सिंटैक्स है, ये आ गई इसकी बॉडी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने देखना है वन लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। एक लूप को दूसरे लूप के अंदर रख देना, जैसे फॉर लूप, वन फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप। ये वाला फॉर लूप जो है वो एक दूसरे फॉर लूप के अंदर है, देखें इसकी बॉडी के अंदर एक और फॉर लूप आ गया, बिल्कुल वैसे ही इनिशियलाइजेशन आया। अभी मैं आपको उसका सिंटैक्स दिखा दूंगी, कंडीशन आई, ये i++ है तो इसको j कर दें। ठीक है, और फिर ये दोबारा से क्लोज हो गया। ठीक, डिस्कस करेंगे इसका सिंटैक्स।
अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे क्या, सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप डिस्कस करते हैं। फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन और अपडेट, ये पूरी वही चीज़ है जो हमने अपने फॉर लूप में देखी थी। देखें, वन फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप, सॉरी, वन फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप, एक फॉर लूप जो है दूसरे फॉर लूप के अंदर है, ये आपके पास कहलाता है नेस्टेड फॉर लूप। जब दो फॉर लूप्स आ जाएंगे तो वो किस तरह से काम करेंगे इसे देखते हैं। इनर लूप स्टेटमेंट, बाहर वाला जो है आउटर लूप कहलाता है, अंदर वाला जो है वो इनर लूप कहलाता है। नाम से ही पता चल जाएगा, अंदर वाला इनर और बाहर वाला आउटर लूप। अब आपके पास बाहर वाला जो लूप है आउटर लूप, उससे हमें पता चलता है रॉ यानी लाइन नंबर, सही है। ये रिप्रेजेंट करता है रॉ को, सेकंड वाला रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। इनर लूप रिप्रेजेंट करता है कॉलम को और आउटर लूप रिप्रेजेंट करता है रॉ को, सही है। ये आपने याद रखना है। वन लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर लूप। एक लूप दूसरे लूप के अंदर, बाहर वाला आउटर कहलाएगा, अंदर वाला इनर कहलाएगा। अब आपने क्या करना है, चलिए और एग्जांपल देखिए। अच्छा जी, I1 है, J1 है और दिस प्रिंट एंड देन व्हाट इज गोइंग हियर, आउटपुट देखते हैं इसका। ठीक है, I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू 1 है। चलेगा कैसे, I की वैल्यू 1 होगी तो J 5 टाइम्स चलेगा, 1 से लेस देन 5 यानी 4 टाइम चलेगा। J कितनी टाइम चलेगा, लेस देन 5 है ना, तो 4 टाइम चलेगा। I 1 होगा तो J 4 टाइम चलेगा, I की वैल्यू 2 होगी तो J 4 टाइम चलेगा, I की वैल्यू 3 होगी तो J 4 टाइम चलेगा, I की वैल्यू 5 तो होनी नहीं, लेस देन 4 ही चलना है, सही है। अब I की वैल्यूज लिख देते हैं इधर। आउटपुट मैं इस तरफ लिखूंगी, इधर जो है ना मैं ड्राई रन कराती हूँ, ठीक है। आउटपुट ही मेरा यहाँ आ जाएगा, इसको काटना है, ठीक है। आउटपुट इधर और इधर मैं कराऊंगी ड्राई रन, ठीक। अभी आपके पास I1 है, जब I1 होगा I1 पे भी चलेगा, I2 पे भी चलेगा, I3 भी होगा और I4 भी होगा। I कितनी दफ़ा चलेगा, I भी 4 टाइम चलेगा। अच्छा, I1 है तो J 4 टाइम चलेगा। J के अंदर क्या है, J 4 टाइम्स चलेगा, 4 टाइम्स क्या करेगा, वो स्टार प्रिंट कराएगा। इसने प्रिंट करा दिया, 4 टाइम स्टार प्रिंट कराएगा J, 1 2 3 4। फिर आउटर स्टेटमेंट में लिखा है लाइन चेंज, तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है। अब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो J कितनी टाइम चलेगा, 4 टाइम्स दोबारा चलेगा। आप मेरा स्टार समझ जाइएगा। I3 है, लाइन चेंज होगी, I3 है, J फिर 4 टाइम्स चलेगा। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि I जो है वो आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, I जो है वो आपके पास लाइन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। I 4 है यानी 4 टाइम्स ये प्रिंटिंग होगी, कॉलम्स भी 4 आने चाहिए। मैंने कहा ये फर्स्ट लूप रॉ है, सेकंड लूप कॉलम। पहले हम इसको चला लें। I की वैल्यू 4 होगी तो J 4 टाइम्स चलेगा, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब देखें I की वैल्यू कितनी है, 4। I की वैल्यू 1 से लेस देन 5 यानी कितनी आएगी, 4। पहला वाला जो आउटर लूप था वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है पहला वाला लूप, बिल्कुल रॉ को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले रॉ देखते हैं, रॉ क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना रॉ। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस में देखिए 1 2 3 4 यानी 4 लाइंस में प्रिंटिंग होनी है आपकी, इसका मतलब ये है 4 लाइन में ही प्रिंटिंग हुई है। अब क्या है, J 1 से 4 टाइम्स और 4 ही कॉलम होने चाहिए आपके पास, यही है ना,
फर्स्ट वाला रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड वाला कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉलम वाले में क्या आ जाएगा आपके पास, कॉलम कितने हैं देखें, 1 2 3 4, 4 लाइन से प्रिंटिंग हुई है। कॉलम कितने, 1 2 3 एंड 4, सही है। 4 ही कॉलम है, 4 ही क्या है, 4 ही रॉज हैं, 4 ही कॉलम्स हैं। इसका मतलब जो हमने पढ़ा था वो बिल्कुल ठीक है। रॉज और कॉलम्स जो हैं, फर्स्ट वाले लूप से आपको लाइन नंबर पता चलेगा यानी रॉ, सेकंड वाले लूप से आपको कॉलम पता चलेगा। सेकंड एग्जांपल बिल्कुल वही है, इसके लिए भी हम वही सारी चीज़ें ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि इसको हमने किस तरह से करना है। देखें आपके पास आउटपुट आप यहाँ ड्रॉ कर लें, ठीक है। अब आपके पास अगर i की वैल्यू यहाँ लिखें, i की वैल्यू मेरे पास सबसे पहले क्या है, 1, यानी फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं और क्या करेंगे, j 1 से 4 तक, लेस देन 5 है तो कितना चलेगा, ये 4 तक चलेगा। इसीलिए मैं इसको काट के 4 तक लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए आराम से। j 4 तक चलेगा, i 1 होगा, j 1 से 4 तक चलेगा, i 2 होगा, फिर j 1 से 4 तक चलेगा, i 3 होगा, थर्ड लाइन होगी, फिर j 1 से 4 तक चलेगा, i 5 होगा, 5 तो नहीं होगा, लेस देन 5 है, इसका मतलब 4 टाइम्स ही चलेगा। करते हैं, i की वैल्यू 1 है, j कहाँ से कहाँ तक चलेगा, j चलेगा 1 से 4 तक, यानी फर्स्ट लाइन पे j 1 से 4 तक चलेगा और प्रिंट क्या कराना है, i प्रिंट कराना है। 4 दफ़ा चलाएंगे इसको और i प्रिंट कराएंगे। i के अंदर क्या है इस वक्त, 1, तो क्या प्रिंट हो जाएगा इधर, 1 1 1 1, ठीक है। अब लाइन चेंज हो रही है, लाइन चेंज कर दी, ऊपर गया, i की वैल्यू कितनी हो गई, इंक्रीज होकर 2 हो गई, 2 है, फिर j 1 से 4 टाइम्स चलेगा, i की वैल्यू 2 है, लेकिन j फिर भी कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से 4 टाइम्स चलेगा, यानी 1 2 3 4, इन 4 जगहों पर प्रिंटिंग होगी। और प्रिंट क्या कराना है, इस बार स्टार प्रिंट ही कराना, i प्रिंट कराना है। और i के अंदर अभी आपके पास क्या वैल्यू है, 2, तो 4 बार क्या प्रिंट हो जाएगा, 2। अब i की वैल्यू इंक्रीज हो गई, i की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब जैसे i की वैल्यू 3 हुई, j फिर 1 से 4 टाइम्स चलेगा और 1 से 4 टाइम्स क्या प्रिंट करा देगा, i की वैल्यू कितनी है, अब i की वैल्यू हो गई है अब 3, तो ये 4 टाइम्स क्या प्रिंट करा देगा, 3, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे ऊपर, i की वैल्यू 3 थी, अब कितनी हो जाएगी, इरेज कर दें इसको, i की वैल्यू 3 थी, अब हो जाएगी आपके पास 4, सही है। i की वैल्यू 4 हो गई और j फिर a1 से 4 टाइम्स चलेगा और 4 टाइम्स क्या प्रिंट करा देगा, 4 टाइम्स 4 ही प्रिंट करा देगा, 1 2 3 4, सही है। अब देखें 4, अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 5 हो गई। अब देखिए 5 लेस देन 5 होता है, बिल्कुल भी नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यही फॉल्स हो जाएगा तो अंदर वाला चलेगा ही नहीं, याद रखिएगा। ये वाला लूप, इस वाले लूप की कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप आगे चलेगा ही नहीं, एक आपने ये याद रखना है। दूसरा आपने क्या करना था, अब देखें आपकी 4 लाइन्स हैं और 4 ही कॉलम्स हैं, और 4 लाइन्स और 4 ही कॉलम्स हैं, ये वाला काम हो गया आपके पास। अब इसी तरह की एग्जाम्पल देखें और उसमें आप प्रिंट कराने की कोशिश करें j, मैं आपको ये रब कर देते हैं, ठीक है। वही पहले हम लिख लेते हैं, i 1 से 4 तक जाएगा, ये भी 4 तक जाएगा, j भी 4 तक जाएगा, i 1 है यानी लाइन 1 है, i 1 है, j चलेगा 4 तक। प्रिंट क्या कराना है इस बार आपने प्रिंट कराना है j, ठीक है। j प्रिंट कराना है, j में क्या है, j में 1 से 4 तक वैल्यूज हैं, तो क्या प्रिंट करा देगा, 1 2 3 4, ठीक है। i की वैल्यू 2 हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो के i की वैल्यू 2 हो गई, यानी लाइन नंबर 2 आ गई। लाइन नंबर 2 आई, नेक्स्ट लाइन पे था ना कर्सर, i की वैल्यू 2 यानी लाइन नंबर 2, i की वैल्यू 3 यानी लाइन नंबर 3, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, आई की वैल्यू 1 से 4 तक प्रिंट करा दी। अब नेक्स्ट लाइन में आ गए आई की वैल्यू, फिर क्या है, आई की वैल्यू 2 हो गई। सेकंड लाइन है जे, फिर कैसे चलेगा, 1 से 4 तक चलेगा, तो 1 से 4 तक जे ही प्रिंट कराना है, तो 1 2 3 4 इस तरह आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, जे अंदर जाएगा, जे फिर 1 से 4 टाइम्स चलेगा और प्रिंट करा देगा वो 1 2 3 4। दोबारा ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 4 होगी, 4 चेक करेगा वो नीचे जाके, जे 1 से 4 टाइम्स चलेगा और यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा 1 2 3 4। देखिए इसमें वेरिएशन है ना, इसमें वेरिएशन आ रही है। याद रखिएगा जब जे प्रिंट करेंगे ना तो डिफरेंट नंबर्स आएंगे, जैसे 1 2 3 4 10 तक चल रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक आ जाएगा, ठीक। तो जे में आपके पास वेरिएशन आएगी, जबकि आई जो है वो कांस्टेंट आएगा। जैसे लाइन नंबर 1 है तो आई प्रिंट करानी है, लाइन नंबर प्रिंट कराना है, तो फर्स्ट लाइन पे 1 ही प्रिंट होगा, सेकंड लाइन पे 2 ही प्रिंट होगा, थर्ड लाइन पे 3 प्रिंट होगा। तो इन सारी चीज़ों का क्या करना है, आपने ध्यान रखना है। लाइन चेंज हुई, लिखा हुआ आया, ये सब क्या हुआ, ये सब आपके पास इसका आउटपुट आ गया। इतना आसान सा आउटपुट है, होपफुली ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपके पास सेम एग्जाम्पल है, आई लिखा हुआ है इसमें, ये बेसिकली जे है, और ये जो है हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली है। आपने काम करते हुए बिल्कुल दिमाग में रखना है, बिल्कुल जहन में रखना है कि भाई आप आई प्रिंट करा रहे हैं या जे प्रिंट करा रहे हैं, सही। अगर आप जे प्रिंट करा रहे हैं तो आपकी जे की वैल्यू में वेरिएशन आएंगी, सही, क्योंकि जे 1 से 4 टाइम्स चल रहा है और आई जो है आपके पास रॉ नंबर है वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो सिर्फ आई 1 टाइम चलेगा तो जे 4 टाइम्स चलेगा। फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 2 हो गई, जे फिर 1 से 4 टाइम्स चला, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई थी, आई की वैल्यू 3 हो गई, यानी रॉ नंबर 3 लाइन नंबर 3 पे प्रिंटिंग होगी, और फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, फिर जे की वैल्यू जो है आपके पास 1 से 4 तक प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से जब आई की वैल्यू 4 होगी आपके पास, बिल्कुल सेम एज इट इज, जे की वैल्यू 4 टाइम्स प्रिंट होगी। तो आपने याद रखना है जब आपके पास कॉलम प्रिंट होगा तो आपके पास डिफरेंट नंबर प्रिंट होंगे। अगर ये 1 से 10 तक चल रहा है तो 1 से 10 तक प्रिंट हो जाएगा, उतनी ही लाइंस पे जितनी आप गिवन करेंगे। इधर ये रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जी, आपके पास कंटिन्यू स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है, ये देखिए आपके पास फॉर का लूप लगा हुआ है। फॉर के लूप में क्या होगा, जैसे ही आई की वैल्यू 2 है, चलेगी कहाँ तक, लेस देन 100 तक, यानी 99 तक चलेगी। जब वैल्यू ट्रू हो जाएगी ना, जब इस ये आई की वैल्यू से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 रिटर्न करेगा तो कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब वो वाली वैल्यू स्किप हो जाएगी। और अगर वैल्यू स्किप हो जाएगी तो फिर ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, अदरवाइज या तो ये चलेगा या ये चलेगा, एक चीज़ चलेगी। अब देखें आपके पास पहले आई की वैल्यू 2 है, 2 को यहाँ क्या है, 2 को डिवाइड किया, 2 से 2 को डिवाइड किया, 2 से तो रिमाइंडर आया 0, इसका मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और सिर्फ आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा 2 इज एन इवन नंबर, 2 इज इवन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अब आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो चुका होगा, आई की वैल्यू 2 थी, अब थर्ड टाइम चलेगी, आई की वैल्यू 3 हो गई। अब करें 3 डिवाइड बाय 3 को 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 3 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास, रिमाइंडर आएगा आपके पास 1। जब 1 रिमाइंडर आएगा तो कंटिन्यू होगा, सही है, कंटिन्यू होगा मतलब स्किप हो जाएगा, ये वाली नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, स्किप हो गया, यहीं से होल्ड दोबारा से ऊपर चला जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। फिर 3 के बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 होगी, चेक करेगा वो, कंडीशन ट्रू है, 4 लेस देन 100 होता है, तो बिल्कुल 4 लेस देन 100 होता है, आई प्लस प्लस हो जाएगा, और पहले चेक करवाएंगे इसको, आई प्लस प्लस बाद में होगा, सॉरी, पहले आप वैल्यू चेक कराएंगे। आई की वैल्यू कितनी हो गई थी आपके पास, 4। अब जब 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, ये आपके पास 4 आ गया और ये आपके पास आ गया 2, ठीक, 2 इंटू 2 इज 4, रिमाइंडर बचा आपके पास 0। जब 0 हुआ, 1 नहीं है, रिमाइंडर 0 है तो कंटिन्यू नहीं होगा, ये वाली लाइन चलेगी। अगर रिमाइंडर 1 होता है तो कंटिन्यू चलता है, यानी वो वाली लाइन स्किप हो जाती है, ये चीज़ प्रिंट नहीं होगी।
अगर तो आपके पास कंटिन्यूअस स्टेटमेंट ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 0 आ जाएगा तो ये वाली कंडीशन चलेगी, तो आपके पास लिखा आ जाएगा 4 इज एन इवन नंबर। ठीक है, अब जैसे ये वाली वैल्यू हो जाएगी वैसे आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। वो चेक करेगा कि 5 लेस देन 99 है, तो बिल्कुल 5 लेस देन 99 है। वो क्या करेगा, 5 को 2 से डिवाइड करेगा, 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 को डिवाइड किया 5 से, 2 इंटू 2 इज 4, रिमाइंडर बचा 1, 1 आ गया है तो कंटिन्यूस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी ये वाली वैल्यू स्किप हो जाएगी, वाली लाइन स्किप हो जाएगी और दोबारा से ऊपर चला जाएगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। इस देखें, एक बार प्रिंट हो रही है वैल्यू और एक बार स्किप हो रही है, जहाँ रिमाइंडर 1 आ रहा है ना वहाँ कंटिन्यू आ जाएगा, जब कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा यानी वैल्यू स्किप करवाएगा तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रही, एक वक्त में एक ही चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है। इसका मतलब इससे आपके पास 98 तक के इवन नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि 99 तो इटसेल्फ क्या है 99 कंटिन्यू पर चला जाएगा और ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट है आपके पास ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक कर देता है, जैसी कंडीशन ट्रू होगी ना वैसी लूप से बाहर आ जाएगा। होल्ड, अच्छा जी, ब्रेक में क्या होता है, लूप से बाहर आ जाएगा। अब अगर हम इसको चला के देखें तो हम इसको भी 2 से स्टार्ट करते हैं। लूप हमारा स्टार्ट हो रहा है 2 से लेस देन 100 तक, यानी 99 तक, 2 से 99 तक चलेगा लूप। अब आपके पास क्या आया, सबसे पहले 2, जब वैल्यू होगी 2 को 2 से डिवाइड की, 2 1s आर 2, रिमाइंडर क्या बचा 0, तो ब्रेक नहीं होगा और लिखा हुआ आ जाएगा 2 इज एन इवन नंबर। ठीक है, अब आपके पास जब 2 एग्जीक्यूट हो गया तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक, अब वो चेक करेगा 3 लेस देन 99 है, हाँ जी है, तो 3 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया 3 को, 2 1s आर 2 और आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर मेरे पास बचा 1, 3 माइनस 2 इज 1, तो मेरे पास जैसी कंडीशन ट्रू हुई ना वैसी होल्ड जो है ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ और होल्ड लूप से बाहर आ गया, यानी सिर्फ ये प्रिंट हुआ इस कंडीशन में 2 इज एन इवन नंबर। उसमें 2 4 6 8 10 12 14 वो सारे नंबर प्रिंट हो रहे थे, इसमें जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी वैसी होल्ड बाहर आ जाएगा और इसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अगर ये लूप 2 से स्टार्ट करवा रहे हैं हम तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 से ही एग्जीक्यूट स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसके बाद आपने जो क्वेश्चन पूछने हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।